जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपको भगवान जी बताना चाहते हैं कि आपको अपने मन को बिल्कुल उदास नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा आपके साथ है और ईश्वर आपके साथ है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप अपना स्वभाव हमेशा अच्छा रखते हैं। तो हर चीज़ में भगवान की लीला या भगवान की कृपा देखने का प्रयास कीजिए। ये देखने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में आपकी दृष्टि क्या कहती है, आपकी वास्तविकता क्या कहती है। कोई भी परिस्थिति किसी कारण से ही हमारे जीवन में आती है। जब हम उस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास उसका प्रत्युत्तर होता है। आपको भगवान बताना चाहते हैं कि आपको ये देखने का प्रयास करना है कि वास्तव में इस रिलेशनशिप में या फिर ईश्वर वास्तव में आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना उनको आप पर विश्वास है और आपकी योग्यताएं क्या हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जब आप वास्तव में ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब आप उन पर भरोसा करते हैं, तो भगवान भी आप पर इस बात पर भरोसा करते हैं कि भक्ति को ही भगवान मिलते हैं। वास्तव में जब आप ईश्वर को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो भगवान भी इतना जानते हैं कि भक्त को लास्ट तक अंत तक पूरा भरोसा होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी कहना है ये समझ करके कहना है कि हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, हर एक चीज़ की अपनी एक सुंदरता होती है। अगर आप बोल नहीं पा रहे, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने लायक है, बहुत कुछ है जो कहने लायक है, जो व्यक्त करने लायक है, पर वो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। पर वास्तव में वो केवल भगवान जानते हैं, केवल और केवल ईश्वर जानते हैं। और यहाँ पर आपको गाइडेंस भी यही दिया जा रहा है कि हर वो चीज़ जो व्यक्ति नहीं बोल सकता वो केवल भगवान जानते हैं। भगवान के अलावा और कोई भी आपके मन की पूरी बात नहीं जान सकता। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर विचार के हैं, बहुत पवित्र भावनाओं के हैं और आपको ये कहना होगा कि आपको पूरा भरोसा है, आपको अटूट विश्वास है भगवान के न्याय पर। वो जो कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल उचित करेंगे। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ये समझने का प्रयास करना है कि हर चीज़ भगवान की इच्छा से होती है, हर चीज़ का अपना एक समय है, हर चीज़ का अपना एक तरीका है। यदि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो प्रश्नों का बस एक ही उत्तर है कि आप वास्तव में अपने आप को बहुत अधिक परेशान ना करें, बहुत अधिक आप अपने आप को तंग ना करें, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ किया है जिसका आपने खुद को थोड़ा समय नहीं दिया या फिर बहुत ज़्यादा हो चुका है वो सब कुछ, आवश्यकता से अधिक, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर भार लेकर के सब कुछ किया है। इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करने के बाद भी इतना ज़्यादा आपने अपना समय लगाया है इस चीज़ में कि आपको अब थोड़ा आवश्यकता है शांत रहने की और अपने को देखने की कि आपने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है। आपकी परेशानी का या फिर आपकी जो हताशा है या जो आपके अंदर की भावनाएं हैं जो व्यक्त नहीं हो पा रही, जिसको आप अपने अंदर समेट के रख चुके हैं, जिसको आप होता है ना, भाव को जब तक प्रकट नहीं करते तब तक वो अंदर ही अंदर दबा रहता है। तो जब आप उसको प्रकट करते हैं तब हमें लगता है कि हम वास्तव में जी रहे हैं। बिना भावनाओं के मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको ये समझने का अब प्रयास करना है कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है या कुछ और जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है। जो कि आप पहले से ही हैं, अभी तक जैसे आप जीते आ रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। इसमें और कुछ भी आपको अपने ऊपर अपने आप को परेशान करने के लिए नहीं करना है। भगवान की भक्ति, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है, आप बिल्कुल सीधी बात करते हैं, आप में कोई प्रपंच नहीं, आप कोई भी
छल नहीं करते, आप बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, आपका हृदय बहुत ही निर्मल है। तो आपको स्वयं के ऊपर कोई भी ग्लानि नहीं लेनी चाहिए। आप वास्तव में प्रेम करते हैं, आपका प्रेम बिल्कुल निर्मल है, पर साथ साथ भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि अब आपको अपने आप को थोड़ा स्थिर कर देना चाहिए, अब अपने आप को आपको शांत कर देना चाहिए, क्योंकि आपने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ आपने देख लिया है, यह समय इतना ज़्यादा जल्दी से चला है कि आपको अब ये समझना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक प्रकार की स्थिरता होती है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ लगाव होता है, वहाँ एक प्रकार का समर्पण होता है, और उसमें कुछ भी बहुत अधिक हो जाए या कुछ भी अधिक हो रहा है तो आपको यही कहा जाता है कि प्रकृति हमेशा एक बैलेंस में या एक स्थिरता में चलती है। आपके अंदर जो एक छोटा बालक है वो हमेशा बोलते रहने वाला या अच्छी अच्छी बात को व्यक्त करने वाला है, और आपके अंदर बहुत सारे अंदर अंदर आइडिया आते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं जिसको आप व्यक्त करना चाहते हैं, जिसको आप बोलना चाहते हैं। कहते हैं कि जब तक भाव प्रकट नहीं होता है, जब तक आप भाव को जैसे वो है वैसे प्रकट नहीं करते, तब तक के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रह जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा, जो आप समझते भी हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप कभी कभी अपनी भावनाओं को जो छुपा लेते हैं, या लंबे समय तक आप जो अपने आप को छुपा रहे हैं और अंदर ही अंदर वो चीज़ें जो भरी जा रही हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप वैसे हैं नहीं, आप बहुत भोले मन के हैं और आपके भाव जो हैं वो जल्दी प्रकट हो जाते हैं। आपके मन पर चोट लगी हो सकती है या आपको कष्ट हुआ हो सकता है, पर आपको पूरा भरोसा है। जैसे भगवान अपने भक्त के सारे भाव पढ़ लेते हैं, जैसे भगवान अपने भक्त के सब कुछ भावों को समझ जाते हैं, वैसे ही आप भी ये समझ जाते हैं किसके मन में क्या है। और साथ साथ में भगवान बहुत भोले हैं, भगवान हर इंसान के भीतर की बात जानते हैं, और वो हमारे अनुसार भी कभी कभी चलने को तैयार होते हैं भक्ति में। पर वास्तविकता ये है कि भगवान तो तैयार होते हैं, पर साथ साथ में उनको कष्ट को जानना जो है वो भक्तों का एक धर्म हो जाता है। तो आपके मन की जो भावनाएं हैं वो प्रकट हो सकती हैं, वो प्रकट होंगी भी, पर साथ साथ में ये कहा जा रहा है ये इंसान के मन की जो उत्सुकता है, जो प्रसन्नता है भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, जो उसका अटूट विश्वास है, उसी से उसको विजय प्राप्त होती है। रहा सवाल यहाँ पर रिलेशनशिप का, या यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा विचार करने वाला कोई नहीं है, आपके जैसा उन विचारों को मानने वाला कोई नहीं है, आपके जैसा उन विचारों पर चलने वाला कोई नहीं है। अगर ठीक से समझा जाए तो कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और आपको अपने आप को जैसे भी आप इसे संभाल करके आगे चलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे मन पर बहुत गहरी चोट पड़ती है, जब हमारे मन पर बहुत गहरा आघात पहुंचता है, तो हम कुछ नहीं समझा पाते हैं, कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही पवित्र मन के हैं, जैसे कि भगवान होते हैं। साथ साथ में यदि प्रेम का एक संबंध है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि
जब भी इंसान अपने आप को रोकता है किसी कार्य से, कुछ भी बोलने से, कोई भी व्यक्ति, तो वो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। इसलिए आपको कभी अपने आप को बोलने से नहीं रोकना है, कभी अपनी भावनाओं को नहीं रोकना, कभी अपने आप पर कोई ग्लानि नहीं लेनी है और कभी ये नहीं समझना है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ में बहुत अधिक आपको करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं या बहुत सारे लोग आपके लिए करना चाहते हैं बहुत कुछ। तो फाइनली यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप में कोई दोष नहीं है, आप में कोई समस्या नहीं है और आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, या फिर ये कहें कि अगर रिलेशनशिप है तो आपके भीतर जूता। एक लंबा समय बीत गया होगा, आपको स्वयं पर ध्यान दिए, अपने आप के ऊपर ध्यान दिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अपने मन को शुद्ध नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी आपके मन पर चोट लगती है और अगर आप उसको ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो ही आपको समस्या होती है। यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको जैसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको अपने आप को बिल्कुल संदेह नहीं करना है। अगर आप संदेह करते हैं तो संदेह नहीं करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल संरचित रखना है और ये समझना है कि आपको कोई भी ऐसी बाधा या कोई भी विघ्न ऐसा नहीं घेर सकता है भगवान जी के रहते। कहा जा रहा है कि आपको आपसे ही उनको बहुत अधिक लगाव है, आपसे ही उनको बहुत अधिक स्नेह है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने किसी भी प्रकार से आप कुछ भी ऐसा करें जो आपके धर्म से या आपकी मान्यताओं से बिल्कुल विरोध में जाता हो या उसके विरुद्ध जाता हो। और वास्तव में ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या हैं और आप कैसे हैं। वास्तव में आपको इनसे बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है और आप वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत लगाव रखते हैं। इसको बात को आपको स्वीकार कर लेना है अपने मन में कि आपके वास्तव में आपके मन में बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक प्रेम है और ये आपस में जो एक आप दोनों का एक सुंदर सा एक बॉन्डिंग है या एक सुंदर सा जो आपका संबंध है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों में कपट नहीं है, छल नहीं है। इसलिए भगवान जी भी स्वयं भी आपको यही कह रहे हैं कि दृष्टि जो है वो भक्ति की होनी चाहिए, दृष्टि जो है वो विश्वास की होनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी बात को, आपकी सारी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, सबके सामने बिल्कुल अभिव्यक्त है, जितनी स्पष्ट होनी चाहिए उतनी स्पष्ट है और आपको इसमें और अधिक कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपको कष्ट हो। आप बहुत अधिक आपको कष्ट हो रहा है, आपको केवल इतना ही कहना है कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आत्मविश्वास हो या अपने भगवान पर विश्वास हो या फिर एक समर्पण का भाव हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने आप को संभालिए संभालिए, अपने आप को समझाइए और अपने आप को आप प्रसन्न रखिए केवल एक विश्वास पर कि भगवान जी सब देख रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात है तो यहाँ पर देखा जा रहा है, आप पर भरोसा भी करते हैं वो, और यहाँ पर एक प्रकार की आपके अंदर निश्चलता होनी चाहिए, एक निश्चलता है भी आपके भीतर। और जब हम सबके साथ रहते हैं, सबको अपने साथ लेकर के चलते, जब सबके प्रति हमारे मन में एक सुंदर भावना होती है तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि हम हर चीज़ को समझें, जानें और फिर सबको साथ में लेकर के चलें। पर उससे भी अड़कर ये होता है कि जिनसे आपको लगाव है आप उन पर भी उतना ही ध्यान दें, इसलिए आपको कभी भी अपने आप को आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ में नहीं डालना चाहिए। ऐसी बहुत सारी भावनाएं जो अभिव्यक्त नहीं हो सकती हैं, केवल उसको समझा जा सकता है। इसलिए आप जैसे भी आपका स्वभाव है, आप अपने स्वभाव में सबसे सुंदर हैं। आपको अपने स्वभाव के साथ कोई परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि भगवान को भी भक्त जो है वो अपनी वास्तविकता में ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए आपको
स्वयं को भी आवश्यकता से अधिक कष्ट नहीं देना है। आप जैसे भी हैं, अपने आप में आप बहुत कुछ आप सुनते हैं, बहुत कुछ आप सहते हैं लोगों के लिए। तो आपसे अधिक अच्छा और आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं है कि जिनकी आंखों में ईश्वर होते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम होता है, वो व्यक्ति सबसे सुंदर होता है। यही आपको भगवान जी बताना चाहते हैं। आपको अपने आप पर किसी भी प्रकार की ग्लानि या किसी के भी कहने में आकर के अपने स्वभाव के साथ कोई परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। किसी भी तरीके से आपको अपने मन के भाव को दबाना नहीं है। कुछ भी करके अपने आप को कभी, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत जल्दी आपको चोट पहुंच जाती है। और ये वही समझ सकता है जिसने आपको ठीक से जाना हो, ठीक से समझा हो। इसलिए आपको कहना हो सकता है कि आपको और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, और कुछ आपको जीवन में नहीं चाहिए। आप किसी और चीज़ की कल्पना, किसी और चीज़ की आप कामना नहीं करते हैं। केवल ये विश्वास रखते हैं कि आपकी जो भावनाएं वो पहुँचे और वो सही तरीके से व्यक्त किया जाए। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बहुत चिंता रहती है, और उससे भी अधिक आपको मना किया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार के प्रपंच में या किसी भी चीज़ में ऐसे मत फंसिए जहाँ पर कोई भी प्रकार का हल्ला हो या कुछ भी गलत हो। अगर ये आपसे बड़े हैं तो आपको इनकी बात माननी चाहिए, आपको इनकी बात सुननी चाहिए और आपको इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। आपको एक सहभागिता प्रकट करनी है और आपको इनके अनुसार कार्य करना है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इंसान उम्र में छोटा है तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जब भी कुछ भी बड़ा किया जाता है, जब भी कुछ तैयार किया जाता है, तो सामने और आसपास की चीज़ों में भी उतनी तैयारी होनी चाहिए और उतना उल्लास होना चाहिए, उस तरह का माहौल होना चाहिए कि कोई भी काम किया जा सकता हो, कोई भी कार्य की सिद्धि हो सकती हो सकता है उसकी कमी हो या वो चीज़ ठीक से नहीं हो पा रही है। आप ही हैं वो जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, आप ही हैं वो जिसके लिए सब कुछ तैयार हो रहा है, आप ही हैं वो जिसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और आपने भी बहुत कुछ समझा है। इसलिए आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं आंकना है। आप स्वभाववश अभी बालक हैं। आप स्वभाववश बहुत भोले बुद्धि के हैं और बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं जहाँ पर आपको ठोकर लग सकती है, तो इन्होंने आपको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। और इनकी बात करें तो इन्होंने स्वयं को ही नहीं संभाला, बाकी सब कुछ संभाला है पर इन्होंने स्वयं को नहीं संभाला है। तो ये एक समस्या हो सकती है जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ तो किया है पर इन्होंने स्वयं को ठीक से इनका ध्यान स्वयं पर नहीं हो। कारण ये हो सकता है कि आसपास की चीज़ें जो हैं वो भी बहुत बिखरी हुई सी हैं। और आप ये समझ सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि केवल ये स्वीकार कर लेना कि कोई है जो आपके लिए बहुत ध्यान रखते हैं आपका या आपकी चिंता में रहते हैं, आप आश्वस्त होकर जी सकते हैं या आप आश्वस्त हो सकते हैं, इतना ही इनके लिए पर्याप्त है। आप दोनों को एक दूसरे से जो वास्तविकता में जो एक प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है, पर ऐसा है कि आपको व्यक्त करनी है बहुत सारी बातें, बहुत कुछ कहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते आ रहे हैं। और जो भी आपको जानते होंगे आपके बोलने का या किसी बात को व्यक्त करने का तरीका बहुत ज़्यादा कोमल है और बहुत ज़्यादा असली है, उसमें कुछ भी छुपाव नहीं है। तो आपको केवल वैसे ही बनकर रहना है,
बिल्कुल वैसे ही होना है। आपको किसी के कहने में आकर के कुछ भी बनावट में या कुछ भी जो भी लोग करते हैं आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर वास्तविकता में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने भाव को प्रकट करते हैं। बहुत लंबे समय तक आपने अपने भावनाओं को ठीक से देखा नहीं है, बहुत लंबे समय तक आपने स्वयं को भी ठीक से नहीं देखा है, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके मन पर हैं और उसको आपको बस इतना ही समझ जाना है कि उसमें से कुछ भी आप हैं नहीं, उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकती है। आपको ये मानना ही होगा कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो या कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई भी आपके वास्तविक स्वभाव को नहीं पकड़ पाता है, तब तक वो स्वयं के वास्तविक स्वभाव को नहीं पकड़ पाए। इसलिए किसी की भी बातों में आपको प्रभावित कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे भी हैं, अपने आप में आप बहुत बहुत सारे ऐसी काम है या ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जो आपको बहुत नया नया लगेगा, बहुत ही आपके मन में बहुत सारी नई नई बातें आ सकती हैं जो केवल आपकी होंगी और केवल आप ही उसका प्रयोग कर पाएंगे, जो बहुत पहले ही आपका मन होगा कुछ करने का। तो ऐसा है कि आप वास्तव में एक सांस पा करके वो सब कर पाएंगे जो समय या किसी परिस्थिति में आपको करने का बहुत मन था और वो नहीं हो पाया था। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो परिस्थितियाँ जो है थोड़ी धीरे चलती तो अच्छा होता है, थोड़ा फास्ट हो गया था सब कुछ। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको एक उल्लास में, एक प्रसन्नता में रहना चाहिए, क्योंकि आपने वो सब कर दिया है जो कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता, कोई विचार भी नहीं कर सकता। तो आपने वो सब कुछ कर दिया है। अब आपको अपने अपने मन को भी लेकर के चलना होगा, आपको अपने आप को भी लेकर के चलना होगा, जो कि वास्तव में आप काफ़ी ज़्यादा एकांत प्रिय या बहुत ज़्यादा आप कम व्यक्त करने वाले हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी अगर बात को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तो आपको बहुत शांति से ये समझना है कि अगर आप नहीं बोलते तो कोई तो है जो बोल सकता है। इस बात को आपको मान लेना चाहिए कि आप वास्तव में अपनी भावना को बहुत व्यक्त नहीं करते, क्योंकि आपकी वो आदत में नहीं है।